Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College, Kota. हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आज पढ़ेंगे कर्व स्केचिंग। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की ये फर्स्ट यूनिट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। इसका सेकंड टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कर्व स्केचिंग। फलन, इसे पढ़ने से पहले फंक्शन या फलन के बारे में जैसा कि पूर्व कक्षाओं में आप जान चुके हो, लेकिन इनको रिवाइज करेंगे। यदि दो चर राशियां x तथा y किसी दिए हुए नियम या संक्रिया अर्थात फलन f से इस प्रकार संबंधित हो कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान प्राप्त हो, तो y को x का फलन कहते हैं। और जैसे इसे लिखेंगे भी इसी तरह, y बराबर f(x), वो अर्थात y x का फलन। दूसरे सेकंड है आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन या फलन का मान। ये आप कह सकते हैं कि माना अगर y बराबर f(x) एक फलन है, फलन का x बराबर a, मतलब इस फलन में आप x की वैल्यू a रखेंगे तो f(x) में x के स्थान पर a रखने पर f(a) द्वारा निरूपित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम f(x) का मान है जहाँ x बराबर a है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम। अगर यदि कोई फलन है f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 1, तो हम पढ़ेंगे एक तरह से इसको f2 की वैल्यू याद करनी है हमें, मतलब x का मान 2 होने पर y की वैल्यू या f(x) की वैल्यू क्या होगी, तो x के स्थान पर हम 2 रख देंगे। यहाँ देखो आप x² में 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 5x में 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, तो f2 इक्वल टू हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, x की जगह 2 रख दिया, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5x की जगह 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। इसको सोल्व करोगे आप तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 10 प्लस 1, तो आपका ये हो जाएगा इसका कैलकुलेशन 1। तो x की वैल्यू 2 पर f2 का मान आएगा -1 या y का मान आएगा -1। इस तरह से हम फलन का मान या वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम, समकोण निर्देशांक पद्धति, इसे कार्तीय पद्धति भी कहते हैं। अर्थात यदि कार्तीय पद्धति के अंतर्गत किसी समतल को दो पारस्परिक इस पद्धति में किसी समतल को दो पारस्परिक लंबवत रेखाएं x और y डैश में जो कि एक दूसरे को 0 पर काटती हैं या मूल बिंदु पर काटती हैं, जिसके निर्देशांक होंगे 0 0। एक रेखा x डैश को x अक्ष कहते हैं तथा रेखा y डैश को y अक्ष कहते हैं। इन दोनों रेखाओं के युग्म को निर्देशांक एक्सेस ऑफ रेफरेंस कहते हैं। परस्पर लंब होने के कारण सरल रेखाएं x डैश और y डैश समकोणीय रेक्टेंगुलर एक्सेस कहलाती हैं। दोनों निर्देशांकों के कटान बिंदु O को, ये जो बीच में है आपका O को मूल बिंदु या 0 0 ओरिजिन कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष तथा मूल बिंदु O सामूहिक रूप से निर्देश फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। वह समतल जिस पर x अक्ष तथा y अक्ष स्थित हो उसे
कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। एक्स वाई तल भी कहा जाता है। अर्थात जैसे आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं तो जो ये तल पे हम जो दर्शा रहे हैं, जिस पर एक्स और वाई एक्सेस को दर्शाया जाता है, तो ये तल क्या कहलाएगा? आपका एक्स वाई तल कहलाएगा। नेक्स्ट, बिंदु को अंकित करना। टू प्लॉट द पॉइंट। अगर इस तल पे किसी बिंदु को प्लॉट करना हो तो किस तरह से प्लॉट किया जाएगा? तो इससे पहले हम दोबारा देखेंगे निर्देशांक पद्धति में जो हमने पिछली बार पढ़ा था। आप देखिए एक्स और एक्स डैश, अर्थात इस वाले तल में दोनों प्लस होंगे। अगर हम किसी बिंदु P को एक्स और वाई से डिनोट करते हैं तो जो प्रथम चतुर्थांश जो लिख रखा है एक्स ओ वाई में प्लस प्लस एक्स और वाई दोनों प्लस होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में वाई ओ एक्स डैश में एक्स माइनस है जबकि वाई प्लस है, तो इसके निर्देशांक अगर पी डैश के लिखें तो माइनस प्लस साइन होंगे। और जितनी मूल बिंदु से दूरी है वाई अक्ष और एक्स अक्ष पे तो उनके उसे वैसे पॉइंट होंगे। इसी तरह तृतीय चतुर्थांश में आप देखें एक्स डैश ओ और वाई डैश को तृतीय चतुर्थांश बोला जाता है, जिसे थर्ड से डिनोट किया गया है यहाँ। और यहाँ एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं। इसी तरह एक्स और वाई डैश को देखें तो ये चतुर्थ चतुर्थांश है आपका, और इसमें फोर्थ से डिनोट किया है ये एरिया। और इसमें चूंकि एक्स इस तरफ है आपका तो इधर एक्स प्लस है जबकि वाई माइनस है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई किसी बिंदु P पर P एक्स वाई, एक्स और वाई के जो ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस चतुर्थांश या किस एरिया में ये पॉइंट्स आएगा। अगर एक्स प्लस है तो आपका ये इसके लेफ्ट राइट में आएगा, और एक्स माइनस है तो इसके लेफ्ट में आएगा। इसी तरह अगर आप वाई प्लस है तो आपका इससे ऊपर आएगा, एक्स ओ एक्स डैश से ऊपर की तरफ आएगा। और अगर वाई ऋणात्मक है तो वाई एक्स ओ एक्स डैश से नीचे की तरफ आएगा। अर्थात जिस तरह से समझाया गया है, प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होंगे, द्वितीय में एक्स माइनस होगा और वाई प्लस होगा, तृतीय चतुर्थांश में दोनों वाई ऋणात्मक होंगे, और चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स प्लस होगा और वाई माइनस होगा। बिंदु को अंकित करना। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे आपके 4 माइनस 3 मतलब y माइनस 3 है आपका और x प्लस 4 है। अब x प्लस 4 है और y माइनस 3 है, तो ये कौन सा पद होगा? ये आपका फोर्थ चतुर्थांश होगा, मतलब ये वाला चतुर्थांश होगा। जहाँ x 4 है तो आप 0 से मूल बिंदु से 4 ले लीजिए, 1 2 3 4 यहाँ आएगा आपका। और -3 निकालने के 0 से x और x डैश से नीचे की तरफ चलिए, 1 2 3 -3 यहाँ से आएगा। तो इससे जो बिंदु खींचेगा ये आपका 4 -3 होगा। ठीक है, इस तरह से हम बिंदु प्लॉट करते हैं। सेकंड आपका लेते हैं बिंदु आपका -2 और 5। तो -2 और 5 इसको प्लॉट करने के लिए हमें, चूँकि x -2 है और y आपका +5 है, तो x माइनस में है और y प्लस में है, तो ये आपका सेकंड चतुर्थांश में आएगा बिंदु। और सेकंड चतुर्थांश में आएगा तो आप देखिए x अक्ष पे -2 लीजिए, 0 1, तो ये तो आपका -2 हो गया। y अक्ष पे आप लीजिए 5, तो ये 5 हो गया। अब इनके समकक्ष आप सेकंड चतुर्थांश में बिंदु B पॉइंट आपका -2, 5 लिखा जा सकता है, ये इसमें आएगा। अब आप थर्ड लीजिए -1 और -6। अब दोनों माइनस में है तो ये
थर्ड चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। तो आप इसको लेंगे -1। अब एक्स और एक डैश में आप देखिए -1 यहाँ है और -6 आपका यहाँ है। इसके समकक्ष आप रेखा खींचें तो पॉइंट सी आएगा। पॉइंट सी कहाँ आएगा? आपका इस जगह आ रहा है पॉइंट सी, जहाँ -1 -6 रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से अगर कोई बिंदु हो तो हम चतुर्थांश में प्लॉट कर सकते हैं उसे। एक और एग्जांपल लीजिए, 6 और 7 दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, एक्स अक्ष पे आप 6 लीजिए और वाई अक्ष पे आप लीजिए 7 और इसके समकक्ष डी बिंदु है 6 और 7। एक और आपका है 0,5। अब 0,5 आप कंफ्यूज ना हो, 0 अगर कहीं है तो वो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे 0 यहाँ लेंगे और वाई अक्ष पे 5 है तो वो ऊपर की तरफ होगा। ये किसी चतुर्थांश में नहीं आएगा, ये वाई अक्ष पे आएगा। वाई और वाई डैश पे आएगा। अगर वाई माइनस होगा तो नीचे की तरफ आएगा, प्लस है तो ऊपर तक आएगा। 0 वाई और वाई डैश पर एक्स 0 रहेगा हमेशा। तो आप इसको यहाँ लिखेंगे, ये पॉइंट ई पर 0-5। इसी तरह आप एक और बिंदु ले लीजिए -20 -20 लिखने पे आप देखो -2 है तो इसका मतलब ये y 0 है तो एक्स ओ एक्स डैश पे आएगा। अब -2 कहाँ है? ये रहा आपका, तो ये आपका पॉइंट एफ हो गया -2 0। इस तरह से आप बिंदु को प्लॉट कर सकते हैं। अब आता है फलन का आरेख, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। वह वक्र जिस पर वे बिंदु अंकित होते हैं, वह वक्र जिस पर वे सभी बिंदु होते हैं जो कि दिए गए फलन y = f(x) को संतुष्ट करते हैं, फलन का आरेख कहलाता है। इस तरह से इसको ग्राफ ऑफ ए फंक्शन कहते हैं। जनरली जो भी फंक्शन आपको दे दिया, जहाँ वहाँ दिया था f(x) = 2x² + -3, इसी तरह से आप यहाँ भी अगर कोई भी फलन दे दिया हुआ तो x के मान रखने हैं आपको, y के प्राप्त हो जाएंगे। तो x के संगत y के मानों को आप पॉइंट्स वाइज लिख लीजिए, जैसे 0, 1, 0, 3, 0, 4, 0, 5 और फिर वही आपको एक प्लेन पेपर पर, एक ग्राफ पेपर पर मूल बिंदु को ध्यान में रखते हुए एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश खींचना है, जिस पे आपको स्केल लेना है कि 1 सेमी बराबर 1 इकाई, 1 सेमी 2 बराबर 2 इकाई और फिर पॉइंट्स रखने हैं। फिर उन पॉइंट्स को मिलाने पर आपको वो ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करके। मान लो ये कोई आपका क्वेश्चन है जहाँ आपका फलन है f(x) = 2x - 3। फलन क्या है आपका? y = f(x) = 2x - 3। ये आपका फलन है। अब इसके लिए हमें ग्राफ खींचना है, तो हमें क्या करना है, x के मान सुटेबल मान रखना है जिसके लिए y के मान भी ज़्यादा नहीं आए। x के मान आप 0 रख सकते हो, प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख सकते हो। ये क्या सुटेबल, क्योंकि ग्राफ पेपर में दिख भी जाएँ और ग्राफ से बाहर भी नहीं जाए, तो ऐसे सुटेबल मान रखने हैं कि आपको इस पर आ जाए और y के मान आपको प्राप्त होते जाएँ। तो हमने यहाँ रखे हैं, इसमें x का मान -1 रखा। -1 पे कैलकुलेशन करी, a बराबर -1 = 2। अब x 2x - 3 में x की जगह -1 रखेंगे जैसे पहले किया था, तो 2 × -1 -3, तो -2 - 3 = -5। तो पॉइंट्स क्या है इसके, -1 पे -5। तो ये आपका एक पॉइंट बन गया -1 -5, इसी तरह है ना। तो इसी तरह आप x के संगत मान निकालते जाएं। इसी तरह 0 रखा, y बराबर 0 रखने पर 2 × 0 - 3 रिजल्ट आया y का -3। तो x के मान 0 पर फलन का मान आया -3 या y का मान आया आपका -3।
तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका 0 -3। इसी तरह अगर आप x बराबर 1 रखने पर y का मान निकालोगे तो y का मान आएगा -1। इसी तरह आप x बराबर 2 रखने पर y का मान निकालोगे तो 2 × 2 -3, ये तो y का मान है आपका +1। इसी तरह अगर आप x का मान 3 रखने पर y 3 निकालोगे तो 2 × x की जगह 3 रख दिया और -3 मतलब 6 - 3 = 3। तो x का मान 3 रखने पर y का मान भी 3 प्राप्त हुआ, दोनों 3 हैं प्लस के, तो पॉइंट क्या हुआ 3 3। इसी तरह y बराबर 4 पर 2 × 4 -3, 2 4 जा 8, 8 - 3 = 5। इस तरह से किसी भी फलन का आरेख खींचने के लिए x के मान रखते जाएं और y का मान प्राप्त करा जा सकता है और रिगार्डिंग पॉइंट प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इसका ग्राफ खींचते टाइम हम ध्यान रखेंगे जो ये हमें प्राप्त किए गए उसी हिसाब से लेंगे। हम एक स्केल लेंगे, 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ठीक है, 1 की सेमी। तो हमने x ओ x डैश और y ओ y डैश, है ना। तो 1 2 3 4 प्लस में, -1 2 3 4 माइनस में। इसी तरह x ओ x डैश के ऊपर y प्लस में और उसके नीचे y माइनस में लिख दिए पॉइंट्स 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब जो पहला पॉइंट हमारा है वो है -1 पे -5। तो -1 पे -5, -1 और -5 ये 4 चतुर्थांश में आएंगे। तो -1 पे -5 आपका लगभग ये पॉइंट आएगा। तो पहला पॉइंट है आपका ये होगा -1 -5। द्वितीय पॉइंट आपका क्या 0 -3। अब 0 -3 आपका क्या आएगा, 0 -3 आपका आएगा ये x अक्ष पे आपका 0 मतलब y ओ y डैश पे आएगा और -3 आपका ये आएगा। तीसरा टॉपिक आपका यहाँ आएगा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका 1 -1। तो 1 तो प्लस में है आपका, तो यहाँ आएगा और y माइनस में, तो ये आपका 4 चतुर्थांश में आएगा। इसी तरह फोर्थ टॉपिक है आपका 2 और 1 दोनों प्लस में है, तो आपका ये टॉपिक यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ आएगा। इसी तरह आपका 3 3 ये दोनों प्लस में है, तो इसका पॉइंट यहाँ आएगा। और फोर्थ है आपका 4 5 दोनों प्लस में है, तो ये आपका पॉइंट यहाँ आएगा। x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 5, ठीक है ना, ये आएगा। जब इनको मिलाते हैं तो एक से सरल रेखा प्राप्त होती है और y बराबर mx की तरह ही आपका समीकरण था, एक सरल रेखा का समीकरण था। ये इसका आपने आलेख खींच दिया। ये क्वेश्चन बार बार आता है तो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। आज के टॉपिक में इतना ही। आज हमने सीखा कर्व स्केचिंग या वक्र खींचना। धन्यवाद।